व्हाट्सअप गाइस, सनी हेयर। इंडियन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, क्रिप्टो एप्स या क्रिप्टो एक्सचेंज। तो मैं यहाँ पर कोई भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं करने वाला कि इस करेंसी में इन्वेस्ट कर लो या उसमें मत करो, या कोई भी ऐप ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है वहां पर कर लो, ऐसा नहीं। मैं यहाँ पर एक बेसिक रिव्यू शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि कितना ज़्यादा जो वर्स्ट एक्सपीरियंस एट प्रेजेंट इंडियन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर सभी यूजर्स को मिल रहा है वो क्यों है। एक कॉइन स्विच कुबेर जैसे ऐप की बात करें, आज से एक डेढ़ महीना पहले उसकी रेटिंग थी अराउंड 4.0 के आसपास, लेकिन अब 2.7 के आसपास उसकी रेटिंग आ चुकी है। तो ये ऐसा क्यों है? वैसे मतलब कि एक ऐसे ऐप के लिए इतनी कम रेटिंग होना बहुत ही गलत बात है, उसके बारे में आगे बात करता हूं। तो सबसे पहले तो देखो यार, जितना भी अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो या अभी आने वाले हो क्रिप्टो इन्वेस्ट करने के लिए, या आप पुराने हो, तो उन सभी के लिए यूजफुल वीडियो है। तो सबसे पहले तो देखो, जब एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स की जो शुरुआत हुई थी तब इन्होंने कोई भी ऐसा नहीं सोचा था कि इंडिया में बैन होगी क्रिप्टो करेंसी, ऐसा कुछ होगा। तो तब इन्होंने कोई भी एक अच्छे बैंक के साथ इंटीग्रेशन नहीं की। पहले इन्होंने आईसीआईसी बैंक के साथ किया, जैसे कॉइन स्विच कुबेर की बात कर लो, पहले आईसीआईसी बैंक के साथ किया, बाद में आईसीआईसी बैंक ने पल्ला झाड़ लिया, फिर पेटीएम बैंक के साथ किया तो पेटीएम बैंक ने पल्ला झाड़ लिया। अब कोई भी बीच का पाथ बनने के लिए रेडी नहीं है बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सीधा सीधा हम देखें तो पहले इनको काफी अच्छी इंटीग्रेशन करनी चाहिए थी कि कोई हमारा कल को बैंक भाग जाता है तो हम क्या करेंगे। एक नया इन्वेस्टर है, उसको वजीर एक्स पर कहा जा रहा है कि आप पी टू पी कर लो यार, उसके लिए समझना ही कितना मुश्किल है पी टू पी। उसके बाद में यहाँ पर ये तो होगी बैंक की बात, और उसके बाद में डिपॉजिट के इशू आ रहे हैं, और उसके बाद में विड्रॉ करने में काफ़ी सारे ऐप्स के तो अभी भी थोड़े बहुत जो हैं वो जस्ट 15 मिनट में आ जाते हैं, काफ़ी सारे ऐप्स के 24 से 48 घंटे बाद आ रहे हैं वापस। अब मेरी बात कर लो, मैंने यहाँ पर 5,000 रुपये डिपॉजिट किए थे, वो 24 घंटे बाद वापस आए। अब काफ़ी सारे लोगों के मैं रिव्यूज़ पढ़ रहा था, 7-7 दिन बाद यार पैसे वापस आते हैं, या कईयों के आए भी नहीं है। तो आपने मान लो 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए अपने जो वजीर एक्स या कोइन DCX में किस में भी ट्रांसफ़र किए, वो रास्ते में मतलब कि खड़े हैं अभी तक, तो आए नहीं, वो 7 दिन बाद वापस आते हैं, और उन्हीं 7 दिन में बिटकॉइन ने जो रिटर्न है वो 25% दे दिया है। तो आपके तो जो 10,000 के 2500 बनने थे वो तो गए, और उतने दिनों का आपका बैंक का इंटरेस्ट भी कट गया। तो यहां पे ये सीधी सीधी बात यहां पर इंप्लाई करते हैं कि जितनी देर इंडिया में कोई भी एक पूरा ट्रस्टेबल ऐप नहीं आता है, या ट्रस्ट की बात करें मतलब कि एक इतना रिलायबल ऐप नहीं आता है ना और ट्रेड करने के लिए, तब तक मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी मेरे से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि विद्वान लोग हो, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, बट यार वो रिटर्न वाली बात पर आप ध्यान देना कि 25% रिटर्न उतने दिनों में अगर मिल भी गया तो आपका वो भी रह गया, और उसके बाद में आपका रिटर्न वहां से बैंक का भी जो इंटरेस्ट है वो भी कट गया उतने दिनों का। तो यहाँ पे सेकंड बात आती है रेगुलेटरी। यहाँ पर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है बीच में जहां पर आप अपना इशू बता सकते हो, या कोई भी, जैसे अगर आप इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो, और क्या आपको पता है जैसे ये कॉइन स्विच कुबेर में बार बार ऐड आती है कि आप 100 रुपए के बिटकॉइन खरीद सकते हो, तो इंडियन मार्केट में आप 50 रुपए से ही स्टार्ट कर सकते हो, 50 रुपए ट्रांसफर कर सकते हो और 50 रुपए विदड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे सेबी है जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि इंडियन मार्केट को रेगुलेट करती है, और आप अपना इशू बता सकते हो किसी भी एक्सचेंज में, NSE BSE या किसी भी मतलब कि एक्सचेंज या किसी भी ब्रोकर के साथ आपको कोई भी इशू आता है तो आप सेबी को जाके मतलब कि पकड़ सकते हो कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉइन स्विच कुबेर में मान लो आपने 10,000 के कॉइन खरीद सके हैं, 2,000 के लाइट कॉइन, 3,000 के इथेरियम, 5,000 के बिटकॉइन। अगर कल को कॉइन स्विच कुबेर बंद हो जाता है तो आपको कोई भी नहीं कहेगा कि हम आपकी सुनने के लिए बैठे हैं, वो लेके भाग जाएंगे यार। मतलब वहां पर किसी को आप कहने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, और गवर्नमेंट खुद इसके खिलाफ है। मतलब कि ऐसे कहा नहीं है गवर्नमेंट ने कि हम इसके खिलाफ हैं, कल को पकड़ लेंगे ऐसा, बट कोई भी आपका वहां पे बीच में है नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी की आपको बता सके, कोई ट्रस्ट दिला सके। वो सिर्फ कॉइन स्विच कुबेर को पता है, या आपको पता है कि आपने कॉइन खरीद रखे हैं, और किसी को भी नहीं पता। बाकी इतनी जल्दी होता नहीं यार ऐसा कुछ, क्योंकि ये ज्यादा साइको हो जाएगा सिस्टम, तो इसलिए मैं इतनी बात नहीं करूंगा। बट वहां पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं, ये बहुत ही बड़ा नुकसान है। रेटिंग की मैं बात कर रहा था, 2.7 के आसपास रेटिंग आ चुके हैं। एक ऐप की 4.0 से 2.7 रेटिंग आना कितनी अनसेटिस्फैक्टरी है कस्टमर्स को, आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो। फेसबुक की एट प्रेजेंट रेटिंग 2.3 की चल रही है, लेकिन फेसबुक, गूगल या इंस्टाग्राम ऐसे ऐप्स की तो आपको पता ही है दूसरी बातें चलती रहती है, या इन ऐप्स की बिना हम रह भी नहीं सकते। इन ऐप्स का चल जाता है, लेकिन एक ऐसे ऐप को जिसको और कोई सपोर्ट भी नहीं है, तो वो 2.7 पर रेटिंग आना तो आपको बताता ही है कि कितना गंदा एक्सपीरियंस मिल रहा है कस्टमर्स को यार एट प्रेजेंट। और उसके बाद में यहाँ पर टाइगर ग्लोबल ने इन्वेस्टमेंट की थी, जैसे कि कॉइन स्विच कुबेर में टाइगर ग्लोबल काफी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता रहता है, बट वहां से उससे भी कोई बात बनी नहीं यार इतनी की। वो सिर्फ मेरे ख्याल से इन्होंने फंडिंग मांगी, वो अप्रूव होगी, टाइगर ग्लोबल ने इनमें इन्वेस्ट कर दिया, बट वहां पर बनी नहीं। इनका एक इंटरव्यू भी देख रहा था मैं कॉइन स्विच कुबेर के CEO का, तो वहां पर ये अंकुर वारिकू के साथ कर रहे थे, तो एक ही बात को लेकर घूमे जा रहे थे, एक ही बात को घुमाया जा रहा था। मतलब कि कुछ भी ये बंदा ना, मतलब कि
व्यूअर फ्रेंडली कोई भी बात नहीं कर रहा था या इन्वेस्टर फ्रेंडली कोई भी बात नहीं कर रहा था। तो मेरे को लगता है कि इनको खुद को भी अभी तक ये ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या किया जाए और कैसे किसी बैंक को मनाया जाए या क्या इशू चल रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ, जब तक इंडिया में कोई भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं आता ना, मतलब कि पूरा ट्रस्टेबल ऐप नहीं आता, तब तक मेरे को लगता नहीं कि आप इन्वेस्ट करो। अगर आपका कोई रिस्क कैपिटल है, मान लो 2,000 या 3,000 आपने इन्वेस्ट करने जो आपको लगता है डूब भी गए तो कोई चक्कर नहीं, बट उस तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट इतना बुरा हाल है यार इंडियन मार्केट में जो क्रिप्टो करेंसी का है। एट प्रेजेंट इंडिया 5th नंबर पर है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टिंग के मामले में, और एशिया में दूसरे नंबर पर है। बाकी अभी चाइना का काफ़ी इशू चल रहा है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा स्मार्टफोन्स की मेरी हॉबी है, स्मार्टफोन्स को मतलब कि देखना है, इधर उधर आपको उनके बारे में बताना। तो मैं ये उससे थोड़ा रिगार्डिंग था, तो मैंने इसलिए आपको बताया। कोई व्यूज़ लेने के लिए इतना ज़्यादा नहीं, तो मेरे को लगा कि मैं आपको बताऊँ। और ये जो यूट्यूब पर यूट्यूब तो ये यूट्यूब पर आपको कहते हैं ना कि ये करेंसी खरीदो, ये करेंसी खरीदो, बिटकॉइन में ये कर देगा, वो कर देगा। पहले इनको पूछो अगर इतना ही है तो तू खुद खरीद लेना भाई। और उसके बाद में वीडियो पर ऐड भी लगा रहे हो। अगर मान ले तू अमीर बन भी गया, तू अपनी एज ए हॉबी बता रहा है यूट्यूब पर, तो ऐड मत लगाना वीडियो पर। वो ये खुद अपने पैसे बनाते हैं यार, ये खुद पता नहीं इन्वेस्ट करते भी नहीं, आपको बताते हैं बुद्धू। तो बाद में ये खुद ऐड लगा के आप उनकी वीडियो देखते हो, उनको पैसे आ जाते हैं, उनके बाद में आपका क्या बने उनको कोई लेना देना नहीं है। सो मैं काफ़ी ज़्यादा ही आगे आ गया वैसे तो इस मामले में। सो मैं कहता हूँ कि जब तक इंडिया में कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं आता, तब तक बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करो। रेटिंग आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ चलेगी, P2P ये किसी के चक्कर में मत फंसो, अपना मजे लो। एंड दैट्स इट। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब। बाकी आपकी जो भी राय हो वो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपने कुछ पूछना हो वो भी खुल के जरूर पूछना यार, मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।